Welcome to my YouTube channel Tulsi Institute of Science. गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का सेकेंड पार्ट। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम आप लोग को बताए थे चार्ज के बारे में और काइंड्स ऑफ चार्ज के बारे में, ठीक। और हम इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उस पिछला क्लास में आप लोगों को बताए थे कि चार्ज कैसे होता है, चार्ज होता क्या है, चार्ज कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा, उसका सारा लेक्चर फर्स्ट वीडियो में दिया हुआ है। जो लोग अभी तक फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे वो लोग पहले फर्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा। पार्ट 1 देखने के बाद आप पार्ट 2 देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले क्वांटाइजेशन, उससे पहले एडिटिविटी ऑफ चार्ज देखिए, ठीक। एडिटिविटी ऑफ, देखिए चार्ज को हम ऐड कैसे करते हैं। जनरली चार्ज को हम लोग एल्जेब्रिकली ही ऐड करते हैं, ठीक। जैसे आप एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं किसी चीज़ को, उसी टाइप से हम लोग चार्ज को भी ऐड करते हैं, ठीक। लिख सकते हैं टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is obtained simply by adding algebraically ठीक। देखिए कोई भी हम बोलेंगे आप लोग को कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक। ऐसा एक सिस्टम, इसमें पार्टिकल Q1, Q2 और Q3 है। हम आपसे बोलेंगे इस आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज कितना है, ठीक। इसका टोटल चार्ज कितना है, तो Q नेट निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि टोटल चार्ज को आप ऐड कीजिएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्योंकि हम आप लोग को बताए थे कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी, जब चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो चार्ज को आप एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर एडिशन रहता तब तो अलग प्रोसेस हो जाता है, ठीक। और अगर देखिए जब आप एल्जेब्रिकली ऐड कीजिएगा तो उसका सिंबल को भी हम लोग ध्यान में रख के उसको ऐड करेंगे। जैसे देखिए दिया, नेक्स्ट एग्जांपल और देते हैं आप लोग को हम। एक आइसोलेटेड सिस्टम इस टाइप का है, -3 कूलम चार्ज, 4 कूलम और 5 कूलम, ठीक। हम बोले से 3 पार्टिकल्स, हम बोलेंगे इसका नेट चार्ज कितना होगा, ठीक। हम बोलेंगे इसका नेट चार्ज, इस बॉडी का नेट चार्ज क्या होगा। इस बॉडी का नेट चार्ज होगा आपका -2 कूलम, -3 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस 5 कूलम। तो यहाँ पे हो गया आपका 5 4 9 -3 कितना, 6 कूलम। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी पर बहुत सा चार्ज पार्टिकल्स हो, नेट चार्ज फाइंड करना हो तो हम उसको सिंपली एल्जेब्रिकली उसको ऐड कर लेते हैं। एल्जेब्रिकली ऐड करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा वो टोटल चार्ज होगा उस आइसोलेटेड सिस्टम का, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं उसी टाइप से आपका है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चार्ज कोई भी बॉडी का कंजर्व रहता है, ठीक। उसको हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक। इसका डिफिनीशन लिखना होगा तो लिख सकते हैं आप लोग, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व।
रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व। ठीक, अभी हम यही ना बात बोले आप लोगों को कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा और कंजर्व होगा। ठीक, कब, जब बाय द वे एक बॉडी से दूसरा बॉडी पर आप चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपका चार्ज में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जितना आपका चार्ज रहेगा आपका उतना ही चार्ज वहाँ पे भी सिचुएटेड रहेगा। समझे? तो हम कह सकते हैं कि चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक, जैसे आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग आप जब चार्ज कीजिएगा, दो ऑब्जेक्ट को रब कीजिएगा। ठीक, दो ऑब्जेक्ट को आप रब कीजिएगा तो रब करने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएगा। बाय फ्रिक्शन तो चार्ज करते हैं ना, तो चार्ज करने के बाद दोनों बॉडी पर आपका चार्ज जब होगा तो दोनों बॉडी पर चार्ज जनरेट करेगा। एक पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, एक पर निगेटिव चार्ज। तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है। एक पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरा पर क्या, निगेटिव चार्ज। दोनों सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है। और जब दोनों को हम अटैच करेंगे, मिलाएंगे, तो दोनों नलीफाई करे क्या हो जाएगा, आपका जो चार्ज कंजर्व था आपका कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? इतना बात समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू create or destroy net charge carried by an isolated system। नेट चार्ज कैरिड बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर? आ गया होगा बात समझे? अगर इसको हम लोग अलग करते भी हैं, इसमें पढ़ना होगा आपको बाई पेयर प्रोडक्शन, एनिहिलेशन ऑफ मैटर, रेडियो एक्टिव डीके, ये सब बाद में बता देंगे आप लोग को हम। ठीक, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। उस पर ये मस्ट टॉपिक होता है, आपको एग्जाम में आता भी है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए, जितना भी चार्ज होता है देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए, चार्ज क्वांटाइज होता है। चार्ज को हम लोग काउंट कर सकते हैं। कोई भी एक बॉडी से दूसरा बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर करना होता है तो वो चार्ज को काउंट करके देते हैं। ठीक, तो हम ऐसे कह सकते हैं, एवरी चार्ज इज क्वांटाइज, एवरी चार्ज इज quantized and it is integral multiple of चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज क्वांटाइज होता है। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि कोई भी बॉडी का नेट चार्ज होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। किसी को देना है चार्ज तो आप उसको ऐसा नहीं दे सकते कि 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। ठीक, चार्ज किसी को देगा ना है तो हम काउंट करके दे सकते हैं। ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं किसी को, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हम किसी को हम चार्ज दे सकते हैं। इसी की वजह से फॉर्मूला होता है Q = ± NE। एन इंटीजर है आपका, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ई का वैल्यू आप लोगों को बताए ही है। बात आया समझ में? ठीक, अभी हम आपको बोलेंगे किसी टाइप से कुछ क्वेश्चन देंगे कि क्या इफ ए चार्ज ऑफ, ऐसे देखिए हम न्यूमेरिकल दे रहे हैं आप लोग को, इफ ए चार्ज ऑफ 5.8 × 10⁻⁻18, 5.8 × 10⁻⁻18 कूलम्ब पॉसिबल। क्या इतना चार्ज पॉसिबल है? देखिए, अभी हम क्या बोले, कोई भी चार्ज किसी बॉडी को ट्रांसफर करते हैं हम लोग तो क्वांटाइज चार्ज होता है। ठीक, चार्ज को हम लोग क्वांटाइज करके, तो इस कंडीशन में चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एन का वैल्यू निकालेंगे।
अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग फाइंड कर लेंगे तो हम कह सकते हैं कि वैसा चार्ज पॉसिबल है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं फाइंड कर पाएंगे तो चार्ज पॉसिबल नहीं है। देखिए इस न्यूमेरिकल को हम डील करते हैं तो देखिए अभी हम आप लोगों को बताएं Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्या बताए? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन इक्वल टू क्या होता है? Q बाई ई। एन इक्वल टू Q बाई ई। अब बोलिए Q का वैल्यू कितना है आपका? Q का वैल्यू है 5.8 इंटू 10 का पावर कितना? -18। ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर कितना? -19 कूलम। ठीक, अब देखिए जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा डिवाइड करने के बाद आ रहा है 36.25। एन का वैल्यू कितना आ रहा है? 36.25। एन ऐसा पॉसिबल है? हम आपको बोलेंगे कि आपके पास कितना आदमी है। ठीक, तो आप क्या बोलिएगा? 36.25 आदमी है। या तो इंटीजर में बोलना पड़ेगा ना। तो इस कंडीशन में एन इंटीजर आना चाहिए। जब एन इंटीजर आएगा तो चार्ज पॉसिबल होगा, एन इंटीजर नहीं आएगा तो चार्ज पॉसिबल उतना नहीं होगा। तो एन इंटीजर नहीं आ रहा था तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि 6.25 आपका जो चार्ज है वो 5.8 का वो पॉसिबल नहीं है। लिख लेंगे यहाँ पे दिस वैल्यू ऑफ चार्ज इट नॉट पॉसिबल। ठीक, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक, अगर एन का वैल्यू इंटीजर आता तो चार्ज पॉसिबल होता। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हम बता रहे हैं एक और न्यूमेरिकल। देखिए व्हाट इज द चार्ज ऑन ए बॉडी? What is the charge on a body from which 1 million electrons are from which 1 million electrons are removed from इट। देखिए हम स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताए थे कोई भी बॉडी चार्ज तभी हो सकता है जब या तो इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा या तो इलेक्ट्रॉन किसी से कैरी कर लेगा। ठीक, तो इसी टर्म में हम आप लोगों को बताए थे, फर्स्ट वीडियो में ही बताए हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो निगेटिव चार्ज होगा। ठीक, तो बोला क्या है आपसे कि एक बॉडी है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। ठीक, लेने और देने का प्रोसेस में चार्जिंग का प्रोसेस होता है बाबू। ठीक, तो चार्ज हो गया। अब देखिए जब दिया किसी को तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, किसी को जब दे दिया इलेक्ट्रॉन तो कैसे चार्ज हो गया? पॉजिटिव। तो बोला कि कितना चार्ज हुआ, कितना चार्ज उसके पास, चार्ज का क्वांटिटी क्या है, इस चीज़ को बताना है। समझे? देखिए एन का वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 10 का पावर 6। इतना इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को दिया। सपोज मेरे पास ये बॉडी था, इसमें से इलेक्ट्रॉन हम दे दिए निकाल कर किसी को 10 का पावर 6। अब बताइए जब माइनस वाला दे दिए तो मेरे पास क्या बचाएगा? प्लस वाला, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ई का वैल्यू आपका पता, ये तो कांस्टेंट है तो याद रहना चाहिए 1.6 इंटू 10 का पावर -19। ये नहीं याद रहेगा तो कच्छू नहीं याद रहेगा, समझे ना? ठीक, अब आपको हम बोले चार्ज अभी हम क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है? रिमूव किया है। एज इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। अभी बोल रहे जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा तो चार्ज क्या होगा आपका? पॉजिटिव ना होगा। तो लिख लेंगे हम चार्ज एक्वायर्ड इज पॉजिटिव। ठीक, जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो हमको निकालना क्या है बाबू? चार्ज। तो Q इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस एन। तो यहाँ पे प्लस ना हो जाएगा तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? एन ई। तो एन का वैल्यू कितना? 1.6 ना, सॉरी यहाँ पे 10 का पावर 6। इसका वैल्यू कितना? 1.6 इंटू 10 का पावर -19। अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1.6 इंटू कितना हो जाएगा? 10 का पावर -13 होगा ना। इतना कूलम चार्ज किसी दूसरा बॉडी को दे दिया। बात समझ में आया आपको? हम दो न्यूमेरिकल बताए आप लोग को। ठीक, बट दोनों कंडीशन सेम ही है, समझे ना? कि समझे? उसके बाद देखिए
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आप लोग को बता ही दिए। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। ठीक, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, कोई बॉडी को, दो बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं। ठीक, इस टाइप का न्यूमेरिकल और रहेगा तो आप लोग फील कर लीजिएगा, समझें। ऐसे हम न्यूमेरिकल का एक स्पेशल वीडियो अपलोड करेंगे फिर इसमें। देखिए सबसे पहले हम लोग कोई भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं बाय फ्रिक्शन। सबसे पहले कैसे चार्ज कर सकते हैं हम लोग? प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में सबसे पहले हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं? बाय फ्रिक्शन। देखिए जब दो बॉडी को चार्ज करना होगा तो क्या करेंगे, दोनों बॉडी को एक पास ला करके फ्रिक्शन करेंगे। फ्रिक्शन करेंगे तब भी बॉडी आपका चार्ज होगा। अब हम बताए भी थे कि रब करने के बाद दोनों बॉडी चार्ज हो जाता है, दोनों पर अपोजिट नेचर का चार्ज आता है, एक पर पॉजिटिव दूसरा पर क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। बात समझ में आया? और दोनों सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है। लिखिएगा व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर देन द बॉडी बिकम्स चार्ज। जब दोनों को रब करेंगे तो बॉडी आपका चार्ज हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जब चार्ज होगा तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है। देखिए अगर दो बॉडी आपके पास है, एक बॉडी ये है, ठीक, और इसमें अगर इसको रब किए, इस बॉडी को रब किए तो रब करने के बाद दोनों बॉडी चार्ज होगा। ठीक, दोनों बॉडी चार्ज होगा। कंडीशन बस इतना ही रहेगा कि दोनों सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज रहेगा। ठीक, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा भी एक पर पॉजिटिव पूरा आ जाएगा और एक पर क्या आएगा आपका निगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर? इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब दोनों को अभी बोले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का प्रॉपर्टी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हम नेक्स्ट प्रोसेस होता है कनेक्ट करके, नेक्स्ट होता है बाय कंडक्शन। ये तो हो गया आपका बाय फ्रिक्शन। अब देखिए बाय कंडक्शन, देखिए दो बॉडी आपके पास रहेगा अगर चार्ज करना रहेगा आपको। सपोज फर्स्ट बॉडी मेरे पास ये है जो चार्ज बॉडी है। ठीक, ये कैसा बॉडी है? ये चार्ज बॉडी है। अब देखिए एक अनचार्ज बॉडी है, इस टाइप का एक अनचार्ज बॉडी है। इस बॉडी को हमको इस बॉडी से चार्ज करना है। ठीक, तो चार्ज करने के लिए क्या करेंगे कि इस बॉडी को इसके पास लाएंगे, इसके पास लाएंगे और ला करके इसको फाइनली हम लोग क्या कर लेंगे, पहले फिगर में ऐसे था, ए और बी फिगर है। अब देखिए जब इसको नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, दोनों को टच कर देंगे। ठीक, टच करने के बाद दोनों बॉडी एक चार्ज हो जाएगा। देखिए चार्ज करने का मतलब, इसके पास अगर 5 कूलम का चार्ज है, ठीक, इसके पास अगर 5 कूलम या तो 6 कूलम मान लेते हैं, 6 कूलम का चार्ज है। ये अनचार्ज बॉडी, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। ठीक, जब दोनों को कंटेक्ट करेंगे तो कंटेक्ट करने के बाद हम आपको बताए थे कि कोई भी चार्ज का फ्लो तभी होगा हाई रेंज से लो रेंज में होगा। अगर इसके पास ज़्यादा चार्ज है तो इसको कनेक्ट कीजिएगा तो ये नहीं इसको देगा, ज़्यादा वाला बॉडी किसको दे, ये चार्ज किसको देगा, इसको देगा। क्लियर? तो ज़्यादा जो चार्ज है आपका वो इसको वो चार्ज देगा। अब देखिए ये चार्ज फ्लो तब तक करते रहेगा तब तक दोनों के पास सेम चार्ज नहीं हो जाएगा। ठीक, मतलब 3 कूलम और 3 कूलम का चार्ज दोनों के पास हो जाएगा तो फिर चार्ज का फ्लो होना रुक जाएगा। बात समझ में आया होगा? देखिए जैसे आपका हीट का फ्लो होता है ना, हीट का फ्लो होता है। अगर आपके पास दो गर्म ऑब्जेक्ट है, ठीक, आप हीट में पढ़े होंगे शिप को, अगर आपके पास एक गर्म रॉड है और एक ठंडा है तो दोनों को कॉन्टेक्ट कीजिएगा तो जो ठंडा रॉड है ना वो भी गर्म हो जाएगा, किससे, जो गर्म रॉड है। बट दोनों जब सेम टेम्परेचर का हो जाएगा तो फ्लो करना फिर आपका हीट टेम्परेचर का बंद हो जाएगा। जैसे आपके देखे होंगे कि आपके पास ग्लास या पानी कहीं फ्लो करते रहता है तो जहाँ जिधर हाइट रहता है ज़्यादा उधर से फ्लो करता है किसमें, लो रेंज में। उसी टाइप से जब ज़्यादा चार्ज वाला से फ्लो करता है किसमें, कम चार्ज वाला है। बात समझ में आ गया होगा आप लोग को? तो देखिए तब तक फ्लो करते रहेगा जब तक चार्ज फ्लो इक्वल होना बंद नहीं हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर यहाँ पे देखिए 7 कूलम का इसके पास चार्ज है और ये बॉडी के पास 2 कूलम चार्ज ऑलरेडी पहले से था। इसके पास कितना कूलम चार्ज था पहले से, ऑलरेडी
2 कूलम का चार्ज था, दोनों को कांटेक्ट किए, तो दोनों को कांटेक्ट किए, तो कांटेक्ट करने के बाद अगर ये दोनों टच में आ गया, तो टच में आने के बाद चार्ज फ्लो होने रहेगा। कैसे? इससे इधर, क्योंकि जो हाई रेंज से लो रेंज में चार्ज फ्लो करता है, तो अब कब तक होते रहेगा? जब तक दोनों का चार्ज बैलेंस नहीं कर जाएगा, मतलब 4.5 और 4.5 हो जाएगा, तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा आपको। तो चार्ज का 2 प्रोसेस हम लोग सीख लिए, एक तो बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब रगड़ के चार्ज कर दो। दूसरा प्रोसेस हम आप लोगों को बताइए बाई कंडक्शन, मतलब कनेक्ट करके, टच करके। कंडक्शन मतलब सी फॉर कंडक्शन और सी फॉर कनेक्ट करके। बात समझ में आ गया? तो इसको लिखना होगा लिख लीजिएगा, व्हेन 2 बॉडीज आर टच टुगेदर if one body charge and one charge body लिखिएगा, and one uncharged body। जब एक चार्ज बॉडी रहेगा और एक क्या रहेगा आपका? अनचार्ज बॉडी रहेगा, जब दोनों को टच कीजिएगा, then the both bodies becomes charged। बात समझ में आएगा आपको? जब दोनों, एक आपका चार्ज बॉडी रहेगा और एक अनचार्ज बॉडी रहेगा, दोनों को कांटेक्ट कर लेंगे, तो बॉडी आपका क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। ठीक, ये तो बात रहा। मगर कभी कभी दूर से भी चार्ज करना है तो कैसे होगा? दूर से चार्ज करने का मतलब समझ में आ रहा है? किसी को इशारा से बुलाना है ना, ये दिक्कत होता है ना लड़का लोग को। अगर सामने वाली घर में है तो इस खिड़की से इशारा करें, उस वजह से एक बॉडी, अब उसके पास आपको नहीं जाना है, फिर भी उसको चार्ज करना है। ठीक तो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। उसका प्रॉपर्टी का हम लोग बोलते हैं बाई इंडक्शन। उस प्रॉपर्टी का हम लोग नाम क्या बोलते हैं? बाई इंडक्शन। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपका? बाई इंडक्शन। तो बाई इंडक्शन में वही प्रॉपर्टी होता है, तुम कहीं और हम कहीं और, आपका काम भी हो जाएगा। जैसे देखिए, इसमें आपका एक बॉडी यहाँ पे है, ठीक, इस टाइप का एक बॉडी यहाँ पे है, समझे? इसको इससे चार्ज करना है, ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है। तो कंडीशन इसमें ये है कि बॉडी को चार्ज टच नहीं करना रहता, इसमें क्या करना होगा? टच नहीं करना रहता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? इसके पास तो ले जा सकते हैं ना, इसको लिखना होगा, लिखिएगा, इसको डिफिनेशन लिखिएगा, तो लिख सकते हैं लिख लीजिए पहले, उसके बाद समझा देंगे। इट इज द फिनोमेनन ऑफ चार्जिंग अनचार्ज बॉडी, चार्जिंग अनचार्ज बॉडी बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज बॉडी नियर इट, बाय ब्रिंगिंग ए चार्ज बॉडी नियर इट, मतलब इसके पास हम लोग चार्ज बॉडी को रख करके हम बॉडी को, जो अनचार्ज बॉडी रहता है, उसको हम लोग चार्ज कर सकते। देखिए, इसके लिए कुछ स्टेप हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक ना, और उस स्टेप के थ्रू आपको बता देंगे। आप ये बता भी सकते हैं आप लोग कैसे इस बॉडी को हम चार्ज कर सकते। देखिए आपके पास ये फर्स्ट फिगर दिख रहा है आपको, ठीक, ये फिगर आपका क्लियर हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। ये पहले बॉडी चार्ज नहीं था। चार्ज नहीं रहने का मतलब ये नहीं होता है कि इस पर आपका कोई चार्ज ही नहीं है। चार्ज रहने का मतलब ये नहीं होता है कि इस पर कोई चार्ज, नेट चार्ज इसका 0 होता है। ठीक, चार्ज इसका मतलब क्या है? इसका नेट चार्ज 0। अब इसको क्या करना है? हमको चार्ज करना है। ठीक, क्या करना है? इसको चार्ज। अब इसको चार्ज करने के लिए क्या करें? एक चार्ज बॉडी अपने पास से लाएंगे। पहले तो ऐसे था, मेरे पास एक बॉडी यहाँ पे आया, ठीक ना,
अब देखिए इसके लिए हम एक चार्ज बॉडी अपने पास से लाए, तो एक रॉड है जो चार्ज रॉड है, एक रॉड है क्या है, चार्ज रॉड है, इसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास क्या है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब समझिएगा आप इसको, पहले आसानी से समझना है, ठीक। जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें चार्ज तो था ना पहले से बाबू, चार्ज था, तो कंडीशन यही था कि जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज था उतना इसके पास निगेटिव चार्ज था, मतलब पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू क्या, निगेटिव चार्ज, तब इसका नेट चार्ज 0 हो रहा था, ठीक। तो हम क्या किए कि पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लाए, तो ये अपने तरफ निगेटिव चार्ज को अटैक कर लिया। आपको बोले थे ना कि लड़का अगर रहेगा तो लड़की को अपने पास बुला लेगा, ठीक। तो यहाँ पे इसको बुला लिया, बुलाने के बाद क्या किया कि जब इसके पास ये रॉड है तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव को खोजेगा नहीं, अपोजिट नेचर वाला को पास बुलाता था, इसको बुला लिया। हम क्या किए, इसको अर्थ वायर से कनेक्ट कर लिए, अर्थिंग, ठीक। इसको जब अर्थिंग दिए हम तो अर्थ वायर से उसको कनेक्ट किए, तो अर्थ वायर से कनेक्ट करने के बाद इसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे चला गया, अर्थ में। उसके बाद आपका बॉडी जो मेरा हो गया वो चार्ज बॉडी कहलाएगा, उसके बाद बॉडी जो होगा वो चार्ज बॉडी कहलाएगा, इस टाइप से रहेगा। फिर आपका देखिए अब आपके पास, इसके पास केवल कैसा चार्ज रह गया, निगेटिव चार्ज बॉडी हो गया कि नहीं, निगेटिव चार्ज बॉडी हो गया। अगर आप इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बॉडी में चार्ज करना रहता है तो पॉजिटिव चार्ज करना रहता, तो आप निगेटिव चार्ज का रॉड लाते तो पॉजिटिव चार्ज को अटैक करता, ठीक, वो अलग कंडीशन हो गया। अब आपका बॉडी देखिए, इसमें फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर, 5 फिगर के थ्रू हम आपको दिखाएं कि कैसे इंडक्शन में बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए फिगर हो गया ना कंप्लीट आपका, अब बॉडी भी आपका चार्ज हो गया। इतना फिगर आपको याद रहेगा, इतना स्टेप, तो आपका चार्जिंग बाई कंडक्शन याद हो गया, ठीक। चार्जिंग बाई कंडक्शन में क्या करते हैं हम कि कोई एक चार्ज बॉडी को उस अनचार्ज बॉडी के पास ले जाते हैं, ठीक, जिससे पोलराइजेशन करके उसका इलेक्ट्रॉन्स, या तो उस इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो निगेटिव चार्ज उसके पास आ जाएगा, वो आप जो रॉड ले गए उस पर डिपेंड करेगा, क्लियर, ठीक। अब एक आप लोगों को बताए थे हम कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे चार्ज और मास के बीच का डिफरेंस, उसको ही बता देते हैं। हम बोले थे आप लोगों को कि चार्ज इज ऑलवेज कम्स विथ मास, मतलब चार्ज जहाँ पे रहेगा वहाँ पे मास भी जरूर रहेगा। ऐसा नहीं कि चार्ज बिना मास का रहता है, चार्ज में मास होता ही होता है, नेसेसरी है, वो फिक्स है कि चार्ज और मास दोनों एक साथ ही जाएगा जहाँ जाना होगा वहाँ पे, ठीक। चार्ज इज ऑलवेज कम्स विथ मास। देखिए चार्ज कहीं पे जाएगा तो वहाँ मास उसका रहेगा। हम आपको बोले थे कि कोई भी बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है चार्ज, ठीक, और चार्ज की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते थे, और कोई भी ऑब्जेक्ट के मास के थ्रू जो फोर्स जनरेट करता था उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते थे। तो बट चार्ज और मास में कुछ डिफरेंस होता है, दोनों सेम प्रॉपर्टी है फिर भी चार्ज और मास में कुछ डिफरेंट होता है, उस डिफरेंट को आप लोग को बता देते हैं। इतना कुछ जानने के बाद कुछ डिफरेंस आप लोग को आया ही होगा, ठीक। इतना कुछ देखने के बाद आपको पता चलता होगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि आप देखे होंगे चार्ज कोई भी बॉडी का पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया आपका, चार्ज में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। कभी मास किसी चीज़ का जीरो हो सकता है, मास ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं होगा, तो इसको मास में लिखना होगा। तो आप लिख सकते हैं मास इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक। अब देखिए इसके पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताए थे, मतलब चार्ज क्वांटाइज हो सकता है बट मास क्वांटाइज नहीं होता है, ठीक। सेकेंड इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, ई क्वांटाइज्ड है आपका, चार्ज क्या होता है क्वांटाइज्ड, और मास क्वांटाइज्ड नहीं होता है, ठीक। सेकेंड कंडीशन हो गया। उसके बाद देखिए इसका अगर चार्ज का यूनिट होगा, आपका चार्ज का यूनिट लिखिएगा, तो चार्ज का यूनिट ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व होता है और मास कंजर्व नहीं होता है, ठीक। इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताया ना आप लोग को। तो
ये होता है आपका कंजर्व्ड, बट मास कंजर्व नहीं होता। बोलिए कि कंजर्व क्यों नहीं होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर मास चेंज होते रहता है कोई बॉडी का, ठीक। अब देखिए कोई भी बॉडी का चार्ज उसका वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, कोई भी बॉडी का चार्ज उसका वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखिएगा, मास उसका स्पीड पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड नहीं करता है किस पे, वेलोसिटी पर, बट ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, ठीक। डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, ठीक। देखिए अब बोलिए डिपेंड कैसे करता है, तो m इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक। m आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, m नोट रेस्ट मास हो गया, m नोट क्या हो गया, रेस्ट मास ऑब्जेक्ट का। अब सोच रहे होंगे कि सर हम लोग तो ऐसा आज तक एक्सपीरियंस नहीं किए, बट डे टू डे लाइफ में कोई हम लोग को फर्क नहीं पड़ेगा। डे टू डे लाइफ में हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का या कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग उसको रखते हैं तो उस पे वेलोसिटी से हम लोग का वेलोसिटी से उसका मास में कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है। अब बोलिए ऐसा क्यों, अगर हम लोग का वेलोसिटी होगा भी बाबू, तब भी का वैल्यू कितना 50, 60 या 100 मीटर पर सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। 50, 60, 100 मीटर पर सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब देखिए अगर उसको आप c का स्क्वायर, c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर कितना वैल्यू होता है 10 का पावर 8। अगर बताइए 50 को अगर हम 10 का पावर 8 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट भी बहुत समथिंग आएगा, समझे, मतलब पॉइंट में बहुत छोटा वैल्यू आएगा, जिसको आप 1 में से माइनस कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस वजह से हम लोग रेस्ट मास और ओरिजिनल मास आप हम लोग ऑब्जेक्ट का सेम ही आता, बट जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाइएगा, मतलब अप्रॉक्स आप स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल लेके चले जाइएगा, तब आपका इसका मास में चेंजिंग देखने को मिलेगा, ठीक। हम लोग का जो स्पीड है वेलोसिटी उससे कोई चेंजिंग देखने को हम लोग को मिलता नहीं है, ठीक। अब देखिए मास की वजह से दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स जो लगता है वो ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक। मास ड्यू टू मास जो फोर्स दो बॉडीज के बीच में लगता है, ड्यू टू मास जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक। ड्यू टू मास जो फोर्स लगता है वो कैसा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। बट ड्यू टू चार्ज जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन फोर्स भी होता है और रिपल्सन फोर्स भी होता है। हम बताए भी थे कब अट्रैक्शन करेगा और कब रिपल्सन करेगा, ठीक। उसके बाद देखिए इसका चार्ज का जो यूनिट होता है वो डिराइव्ड यूनिट होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है आपका, डिराइव्ड यूनिट, और इसका यूनिट होता है आपका फंडामेंटल यूनिट। बहुत सारा डिफरेंस बता दिया आपको हम चार्ज और मास में, ठीक। आज का वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कूलॉम्स लॉ बताएंगे।